शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी संगठन चुनाव से पहले दिल्ली में मंथन। कल संगठन चुनाव को लेकर जेपी नड्डा बैठक लेंगे। एमपी से बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा शामिल होंगे। बता दें कि इस बार संगठन चुनाव में नहीं होगा आयु का बंधन, कोई एज लिमिट नहीं होगी। बैठक में देश के सभी राज्यों के पदाधिकारी शामिल होंगे। तो देखिए, एमपी से बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल होंगे। बता दें कि प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा शामिल होंगे। कल संगठन चुनाव को लेकर जेपी नड्डा बैठक लेने वाले हैं और ये बैठक संगठन चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। बता दें कि बीजेपी संगठन चुनाव से पहले दिल्ली में मंथन होने जा रहा है और इस बैठक में जो प्रक्रिया है संगठन चुनाव की वो तय की जाएगी, जिम्मेदारियां तय की जाएगी। इसके साथ ही नामों पर भी डिस्कशन हो सकता है। कल संगठन चुनाव को लेकर के जेपी नड्डा बैठक लेने वाले हैं। एमपी से बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा शामिल होंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के नामों पर जो है वो चर्चा होगी। ये बैठक इसी को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। कल संगठन चुनाव को लेकर के जेपी नड्डा बैठक लेने वाले हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण। बीजेपी संगठन चुनाव से पहले दिल्ली में मंथन। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रखर हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रखर, बीजेपी संगठन चुनाव से पहले दिल्ली में मंथन होने जा रहा है। ये जो कल बैठक होने वाली है, जो जेपी नड्डा बैठक ले रखे हैं, वो काफी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। लेकिन अगर बात करें तो इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है, क्या प्रक्रिया पर डिस्कशन होगा? देखिए, बिल्कुल वैष्णवी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कल दिल्ली में जेपी नड्डा संगठन चुनाव को लेकर बैठक ले रहे हैं। तमाम देश भर के जो राज्यों के इकाई है, प्रदेश अध्यक्ष है और साथ ही अलग अलग राज्यों के जो संगठन चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, वो तमाम नेता और साथ ही प्रदेशों के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो अगर बात की जाए तो इस बैठक के अंदर संगठन चुनाव की रूपरेखा जो है वो तय की जाएगी। साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हर बार यानी कि अगर बात की जाए 2020 तक जो संगठन के चुनाव हुए, उनसे कुछ नियम इस बार बदले गए हैं, उनको लेकर भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस बार संगठन का चुनाव होगा 2020 के बाद, इस बार जो संगठन चुनाव में आयु सीमा यानी एज लिमिट को हटा दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक 75 के अंडर और युवा चेहरों वाला एक फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया, कहीं ना कहीं लोकसभा 2024 में उसका नुकसान देखने को मिला। लगातार पार्टी के नेता बिखरते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में इस बार उस फॉर्मूले को भी हटा दिया गया है। अगर बात की जाए तो 2020 में जब ये चुनाव हुए थे तो उस दौरान मंडल अध्यक्षों के लिए 35 साल से कम उम्र का होने की एज लिमिट रखी गई थी। इस बार वो एज लिमिट हटाई गई है। साथ ही जो और भी चीजें नई इंप्लीमेंट होंगी इस चुनाव में, जो प्रक्रिया हो चाहे या फिर जो दूसरी चीजें, चाहे उसमें उम्मीदवारी की बात की जाए या फिर चुनाव किस तरीके से होगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो जब संगठन पर्व यानी कि सदस्यता अभियान की शुरुआत भी हुई थी, उस दौरान भी अगर बात की जाए तो इसी तरीके की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पूरी प्रक्रिया को लेकर एक कार्यशाला की गई थी। और कहीं ना कहीं इन्हीं तमाम चीजों को लेकर संगठन चुनाव चूंकि नवंबर में होने हैं, मंडल अध्यक्षों का चयन हो या फिर ब्लॉक अध्यक्षों का चयन हो, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के भी चयन नवंबर के महीने में जो है लगभग तय माने जा रहे हैं। यानी कि नवंबर में लगभग तमाम जो प्रदेश है उनके प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए जाएंगे और नए चुनाव हो चुके होंगे। तो उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर जो है ये कल की बैठक बुलाई गई है, जिनमें मध्य प्रदेश से अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ ही अगर बात की जाए तो प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता, साथ ही विवेक शेजवार जो प्रदेश में संगठन चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं और साथ ही चारों से प्रभारी संगठन चुनाव के वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरे प्रदेशों से भी यही रहेगा।
तक जिम्मेदारियां दी गई है। जिस तरीके से प्रखर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, नया नाम निकल करके सामने आएगा। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी फिलहाल पे वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष है, और ऐसे में किन नामों की फिलहाल चर्चा है, क्योंकि कई नाम ऐसे हैं, पहले भी हमने कई नाम सुने थे जिसमें नरोत्तम मिश्रा काफी महत्वपूर्ण नाम निकल करके सामने आया था। क्या जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे उन नामों को लेकर के अभी से चर्चाएं जो है वो शुरू हो गई है? वैष्णवी, बिल्कुल, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, दोनों ही चुनावों के लिए जो उम्मीदवारी होगी उसके लिए कई सारे पैरामीटर्स होंगे, और सबसे बड़ा पैरामीटर होगा संघ की पसंद और संघ बीजेपी के बीच में समन्वय बना सकने वाला व्यक्ति, और साथ ही सोशल इंजीनियरिंग यानी कि तमाम सामाजिक समीकरणों को साधने वाले नाम होंगे। खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार हमने देखा है कि एक ओबीसी और ब्राह्मण या फिर जनरल का समन्वय जो है वो सत्ता संगठन में बनाया जाता रहा है। चाहे जब शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री रहे, उसमें अगर बात की जाए तो वीडी शर्मा जो कि ब्राह्मण चेहरा थे उन्हें संगठन में नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई, उसके पहले राकेश सिंह को जिम्मेदारी दी गई। तो एक समन्वय की कोशिश हमेशा रही है, और यही कोशिश एक बार फिर से जो है वो देखने को मिलेगी। और ऐसे में अगर बात की जाए तो संगठन की तरफ से और संघ दोनों की तरफ से कुछ नाम जो है वो आगे किए जाएंगे। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के संगठन की तरफ से इस समय जो नाम आगे बढ़ाए गए हैं उनमें भगवान दास सबनानी और आलोक शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। वहीं अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश संगठन के लिहाज से अगर बात की जाए तो संघ की पसंद के रूप में अगर बात की जाए तो अरविंद सिंह भदौरिया जो पूर्व मंत्री हैं उनका नाम जो है वो सामने आया है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए या फिर दूसरे वरिष्ठ नेताओं की बात की जाए जिनको लेकर लगातार ये कयास लगाए जाते रहे थे, लेकिन अभी तक उनके नामों को लेकर न संगठन की तरफ से कोई पहल की गई है, ना ही संघ की तरफ से कोई पहल की गई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ वरिष्ठ नेता जो हैं इस बार इस अपॉर्चुनिटी से पीछे छूटेंगे, जबकि सोशल इंजीनियरिंग और की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा मसला जो है वो संगठन चुनाव में रहेगा। जी देखिए प्रखर, जिस तरीके से बात करें तो आधा दर्जन नेता लाइन में लगे हुए हैं, अध्यक्ष बनने की कतार में हैं, और ऐसे में पहले ये भी चर्चाएं थी कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आदिवासी वर्ग का हो सकता है, लेकिन जब से 2 सांसद केंद्र में आदिवासी बनाए गए हैं तो ये संभावना कम है। लेकिन क्या लगता है, वर्ग के आधार पर देखा जाएगा? देखिए वैष्णवी, बिल्कुल, अगर बात की जाए तो संगठन की नियुक्तियां खासतौर पर बीजेपी के अंदर तो अगर बात की जाए तो तमाम समीकरणों को स्पष्ट करने के लिए, समीकरणों पर खरा उतरने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा रहता है, यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो जैसा आपने भी जिक्र किया तो 2 आदिवासी मंत्री केंद्र सरकार में बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के कोटे से। वहीं अगर बात की जाए तो अब चूंकि इसको ये भी माना जा रहा है कि जो नेतृत्व है वो उस आदिवासी वर्ग को दिया गया है, जबकि अगर बात की जाए यादव और ओबीसी वर्ग को भी मध्य प्रदेश के संगठन की तरफ से अभी तक जो है वो नेतृत्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर दिया जा चुका है। ओबीसी चेहरों में बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में मंत्री बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं तमाम वर्गों को जो है अभी तक नेतृत्व दिया गया है, चेहरा बनाया गया है संगठन की तरफ से। अब कहीं ना कहीं जनरल जो चेहरा है या फिर यूं कहें ब्राह्मण चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी तक वो नेतृत्व में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो ब्राह्मण चेहरा होने की लगभग जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इस बार कुछ अलग करते हुए भगवान दास सबनानी का नाम जब आगे बढ़ा है तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि सिंधी वोटर्स को भी कहीं ना कहीं इस बार नेतृत्व देने की कवायद जो है वो देखने को मिल सकती है। जी मंथन होने वाला है, फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस बैठक से क्या कुछ निकल करके सामने आता है। शुक्रिया प्रखर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बीजेपी संगठन चुनाव से पहले दिल्ली में मंथन होने वाला है। कल संगठन चुनाव को लेकर के जेपी नड्डा बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश में बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा शामिल होंगे। इस बार संगठन चुनाव में आयु का बंधन नहीं होगा, यानी कि कोई एज लिमिट यहां पर नहीं रखी जाएगी। बैठक में देश के सभी राज्यों के पदाधिकारी भी शामिल होंगे।